हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बीएड वर्सेस डीएड की लड़ाई चलती आ रही है करीब 1 सालों से, उसके ऊपर जो कोर्ट का फैसला आया है परसों 28 नवंबर को सुनवाई था हाई कोर्ट में, बिलासपुर हाई कोर्ट में, कि आखिर डीएड वालों को रहने दिया जाए या फिर जो बीएड वाले हैं उनको निकाल के फिर डीएड वालों को नियुक्ति दी जाए। तो इस पे हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है दोस्तों, और उसने कहा है कि जो बीएड वाले हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं करीब 1 सालों से, जिनकी ज्वाइनिंग करीब पिछले साल हुई थी, तो उनको निकाल कर कड़ी फटकार लगाई है सरकार को, क्योंकि उन्होंने पहले भी कोर्ट में आदेश दिया था कि 21 दिनों के भीतर डीएड वालों को नियुक्ति दी जाए, बीएड वालों को बाहर किया जाए। तो सरकार ने ये बात नहीं माना, और जब सुनवाई हुआ 28 नवंबर को, तो फिर एक बार कड़ी फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि 7 दिनों के भीतर, अगले 7 दिनों के भीतर आप फिर से डीएड वालों के लिए मेरिट लिस्ट बनाइए और जो योग्य है उनको नियुक्ति दीजिए। तो सरकार की ओर से इस बार स्पष्टीकरण में कहा गया दोस्तों कि उन्होंने जो सरकार है उसने व्यापम को दोषी ठहराते हुए कहा कि हमने व्यापम से लिस्ट मंगाया था, मेरिट लिस्ट, लेकिन व्यापम ने अभी तक हमें कोई लिस्ट नहीं दिया है, जिसके कारण हम अभी तक नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगामी 7 दिनों में क्या होता है। 2 दिन बीत चुका है, 5 दिन शेष हैं। अब सरकार क्या निर्णय लेती है, व्यापम जो आयोग है डीपीआई, वो क्या निर्णय लेता है, क्या करता है। लेकिन इससे दोस्तों, जो हमारे बीएड साथी हैं जो अभी सहायक शिक्षक में चयनित हैं, उनके लिए उनके रोजगार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत न्याय संगत नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो भर्ती हुई थी 2023 में सहायक शिक्षकों की, शिक्षक और सहायक शिक्षकों की टोटल 12,489 पोस्ट थे। आपको बता दो एक बार, टोटल 12,489 पोस्ट थे, जिनमें लगभग 435 के समथिंग पोस्ट वर्ग 1 के लिए था, मतलब व्याख्याता के लिए था। बाकी वर्ग 2 में करीब 7,000 वैकेंसी थी, और उसी प्रकार से वर्ग 3 में थी वैकेंसी। वर्ग 2 में लगभग 5, साढ़े 5 या 6,000, और 7 में वर्ग 3 में करीब वैसी पोस्ट वैकेंसी थी, जिनमें अभी लगभग 3,000 सहायक शिक्षक चयनित हैं जो बीएड वाले हैं। स्पेशली डीएड वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीएड वाले हैं उनकी संख्या बता रहा हूँ। ये ऐसे करीब 3,000 अभ्यर्थी हैं, 2,987 अभ्यर्थी हैं अगर मैं एग्जैक्ट डाटा की बात करूँ तो, जो बीएड वाले हैं और सहायक शिक्षक में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं दोस्तों। तो नियम तो वैसे मेरिट लिस्ट जो राज्यपाल का अनुमोदन था, जो नियम था उसी के अनुसार ही हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी तरीके से एग्ज़ाम नौकरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। क्योंकि तत्कालीन नियम ऐसा था कि उसमें बीएड और डीएड दोनों को ही मान्य किया गया था दोस्तों। अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि सहायक शिक्षक के लिए खाली डीएड वाले ही डीएड या डीएलएड वाले ही अभ्यर्थी एलिजिबल हैं और बीएड वाले को बाहर किया जाए, तो यह मैं समझता हूँ न्याय संगत नहीं है दोस्तों। क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, तो ये तो पहले से ही हो चुका था। लेकिन मुझे इसका एकमात्र उपाय यह लगता है कि इन्हें सरकार बचाने की कोशिश करे। सरकार चाहे तो एक हलफनामा दायर कर सकती है, अगर बचाने के तरीके देखा जाए कि सरकार क्या कर सकती है इन्हें बचाने के लिए, हमारे बीएड साथियों को। मुझे लगता है दोस्तों, सरकार को एक हलफनामा पेश करना चाहिए कोर्ट के सामने और कहना चाहिए कि इन्हें जो अभी वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं बीएड साथी, इनको रहने दिया जाए यथावत। और ये जो नियम है इन्हें हम आगामी जो भर्तियां होंगी उसमें लागू करेंगे, ऐसा एक हलफनामा दे सरकार, ताकि हमारे जो बीएड साथी हैं, मित्र हैं, उन पर
बेरोज़गारी का संकट वापस ना आ जाए। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में जॉब लगना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात हो गई है। जॉब लगना इतनी आसानी से नहीं लगता है जॉब। तो मैं समझता हूँ सरकार इन्हें बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। मेरी खुद की भी अपील है कि सरकार, अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंचती है तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके कि करना चाहिए सरकार को कि हमारे बीएड साथियों को बाहर ना करे। मैं तो यही चाहूँगा, मेरे जितने भी साथी हैं उन्हें सरकार ज़रूर बचाने की कोशिश करे दोस्तों। क्योंकि यह बहुत ही गलत बात है दोस्तों कि नियुक्ति के बाद मतलब नियमानुसार पूरी भर्तियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी तरीके से जॉब में घुस गया है। जैसा नियम था पहले उस हिसाब से हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो गलत बात है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल एक नए मुद्दे के साथ। जय श्री राम।